जी नमस्कार प्रणाम। मैं राज बलीगोंड, आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज एसएन भारत। अभी अभी वर्तमान में बक्सर जिला के परम फाउंडेशन IPS आनंद आनंद मिश्रा जी के द्वारा जो कि यहाँ पर निशुल्क पढ़ाई कराया जाता है, हम जानने का प्रयास करेंगे आनंद आनंद मिश्रा जी के स्टाफ से। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे इसके लिए। सर थोड़ा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, मैं परम फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। सर 2 तारीख का आप लोगों का क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? चूँकि कुछ दिन पहले हमारे 3 जवान बॉर्डर पे शहीद हुए थे, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढिंचक और DSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। तो इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 तारीख को हमने एक छोटी सी साइकिल रैली का आयोजन किया है, जिसे किला मैदान से लेकर जो वीर भगत सिंह जो हैं उनके चौक तक जाने का ये टारगेट है, जिसमें हमारा टारगेट है कि करीब 150 युवा रहेंगे और मिलके वहाँ तक जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। केवल साइकिल मार्च करेंगे आप लोग? फिलहाल तो केवल यही टारगेट है। सर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है जो IPS आनंद मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर निशुल्क पढ़ाई किया जाता है? कितना से कितना क्लास तक पढ़ाया जाएगा निशुल्क में? अभी फ़िलहाल 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। हमने जब स्टार्ट किया था तब हमारे पास कुल 30 छात्र थे करीब। आज के डेट में हमारे पास 90 प्लस छात्र हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास कुल 5 टीचर थे, आज के देश में 13 प्लस टीचर हैं और ये लोग सेल्फ वॉलंटियर पढ़ा रहे हैं। इनके लिए इनको कोई बच्चों से निःशुल्क लिए कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारे जो परम फाउंडेशन के अपने वॉलंटियर हैं वही आके पढ़ाते हैं और वो भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। वो अपने पढ़ाई के लिए इसके एवज में कोई फ़ीस या फिर कोई महीना कोई चार्ज नहीं लेते हैं। यहाँ कहाँ का बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं अभी? फ़िलहाल तो अहिरौली के बच्चे ज़्यादातर हैं और आसपास के गांव के भी बच्चे आते हैं, रास्ते के उस पार के बच्चे हैं। हमारे परम फाउंडेशन केवल का ये जो क्लास है केवल बक्सर में ही नहीं चल रहा है, वर्तमान में पटना में भी चल रहा है। पटना में RJD ऑफिस के RJD कार्यालय के पीछे है, वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। मोहनपुर एक गाँव है झारखंड में, ईस्ट सिंहभूम जिला में पड़ता है, वहाँ पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में पालम में कराया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में हावड़ा, हुगली, बर्दवान, बीरभूम, बांकुड़ा इन जिलों में कराया जा रहा है। असम में धुबरी, चराइदेव, गुवाहाटी इन सब जगहों में कराया जा रहा है। हमारा परम फाउंडेशन फ़िलहाल में 8 स्टेट में काम कर रहा है। अभी वर्तमान में बताया कि 90 बच्चों का यहाँ पर जो कि निशुल्क पढ़ाया जा रहा है, और शिक्षक का कौन पेमेंट करेंगे? जैसे कि शिक्षक भी होंगे ना? जी, यहाँ जो शिक्षक हैं वो हमारे परम फाउंडेशन के सदस्य हैं। वर्तमान में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो BA कर चुके हैं, मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, BEd की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सर के क्वालिटी से इम्प्रेस होकर, हाँ, सर के लिए काफ़ी उनकी भावनाएँ रहती हैं। सर से वो लोग मतलब फ़ैन हैं सर के। वो लोग बोलते हैं कि सर का ये जो फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव है उसमें वो भी पार्ट बनना चाहते हैं। इसके लिए वो खुद आते हैं और ये वॉलंटियर सर्विस देते हैं। 1 से 5 तक पढ़ाई करके फिर मान लीजिए कि आगे बच्चों का पढ़ना है, कोई और उसमें से नॉर्मल परिवार का होगा तो उसका कार्य आगे कैसे चलेगा? हमने ये अभी तक हमारा जो चल रहा है करीब 90 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टारगेट है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा और जिनके परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उनके पढ़ाई का भी पूरे साल का खर्च हमारा परम फाउंडेशन वहन करेगा। ये मतलब 1 से 5 तक के और आगे तैयारी में चलेगा? फिलहाल तो हमने 1 से 5 तक सपोर्ट क्लास चालू किया है और हमारा टारगेट है कि इसको +2 तक मतलब 10+2 तक लिया जा सके। इंटर अगर कहीं और कहीं का बच्चा आए जैसे कि ब्रह्मपुर विधानसभा हो, बक्सर का हो, राजपुर का हो या कुरान सराय का हो तो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? कहीं के भी, पूरे बक्सर के ही नहीं पूरे बिहार के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन चूंकि जगह काफ़ी दूर हो जाएगा तो उनके लिए शायद आ पाना यहाँ संभव ना हो। इसलिए ये हमारा टारगेट है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कमिंग 1-2 महीने के अंदर में हमारा परम फाउंडेशन का कम से कम 5 फ्री क्लासेस केवल बक्सर जिला में चालू कर सकें। बाकी का हम ब्रह्मपुर में भी चालू करना चाहते हैं, डुमरांव में भी चालू करना चाहते हैं, ब्रह्मपुर में भी राजपुर में भी, रामगढ़ में भी, हम हर जगह चालू करना चाहते हैं, पूरे बिहार में फैलना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमने पटना और बक्सर में खोला है और आगे इसका प्रोसेस जो है चल रहा है। यानी पूरे बिहार में आप लोगों का ये ध्यान है कि 1 से 5 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए
और बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए। जी, सर का इनिशिएटिव ये है, और सर का पर्सनली काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी मेरिटोरियस रहे हैं, इसलिए उनका हमेशा ध्यान रहता है कि हमारा बिहार क्यों पिछड़ा रहे। हमारा बिहार स्पेशली बक्सर के बच्चों के प्रति इतना उनका सहानुभूति इसलिए रहता है कि खुद शाहाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और वो बोलते हैं कि बाहर की मिट्टी के लिए हम तो इतना कुछ करते हैं। अभी एक छोटी सी घटना बताता हूँ। थोड़े दिन पहले हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट पर हमारे कुछ गणमान्य लोग थे। उन्होंने सर से पूछा कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों नहीं बदल रहा है, क्या रीज़न है? तो कहीं न कहीं सर को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये एक मूलभूत जो शिक्षाएँ हैं वो शायद सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उसके डिफरेंट मतलब कारण हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक कारण हो, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। कहीं फाइनेंशियली वीकर हम, क्योंकि हमारे बिहार के लोग कुछ हैं जो अ, मतलब फाइनेंशियली वीकर हैं, जिसके चलते वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई के प्रति उनके मन में अलग धारणा बन गई है, उन्हें लगता है कि शायद हम पढ़ के उस जगह तक ना जा पाएँ, नहीं पहुँच पाएँ। इसलिए सर काफ़ी सारा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल स्पीच ये सब करवाते रहते हैं कि हमारे बक्सर के, हमारे बिहार के युवा भी जाएँ और देश-विदेश में नाम करें। सर का ये भी मानना है कि बक्सर के लोग या फिर हमारे बिहार के लोग बाहर क्यों जाएँ? सर का मानना है कि बिहार के लोग या बक्सर के लोग बिहार में ही काम करें, बिहार को ही डेवलप किया जाए, बिहार को ऐसा बना दिया जाए कि बिहार के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। स्पेशली वो शाहाबाद के हैं, इसलिए वो बक्सर हमेशा रहता है कि मेरा बक्सर बदले। मेरा और सर का हमेशा ये मानना है कि बाहर का कभी कोई आके ना डिसाइड करे कि बक्सर कैसा होगा। सर ये बोलते हैं कि बक्सर के लोग बताएँ कि बक्सर कैसा होगा, और वो मिलके हम लोग बदलेंगे। तो इसके लिए सर ने अभी फिलहाल परम फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा में इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 17 फरवरी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था, मोतियाबिंद का, जिसमें 50 लोगों का ऑपरेशन कराया गया था, और वो भी पटना में न्यू जगनपुरा रोड में एक नर्सिंग होम है, वहाँ ले जाके कराया गया था, जिसमें बक्सर के, आरा के और पटना के लोग थे। सर इससे पहले हम लोग ने स्वच्छता अभियान चलाया था। पढ़ाई को लेकर परम फाउंडेशन काफ़ी सारे फील्ड्स में काम कर रहा है, पढ़ाई में, स्वच्छता में, हेल्थ में, सफाई अभियान में, और राशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कुछ गरीब हैं जिन तक हर रोज़ अन्न नहीं पहुंच पाता है, जिन्हें खाने को ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है, तो परम फाउंडेशन बीच-बीच में ये भी करती है कि उन लोगों को खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाँटा जाता है। उसमें रॉ राशन होता है, चावल, दाल, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ पका हुआ खाना भी बाँटा जाता है, कुछ बिस्किट्स के पैकेट, जब जैसा होता है वैसा बाँटा जाता है। अभी वर्तमान में आपके परम फाउंडेशन ये जो है क्या-क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यहाँ पे अहिरौली मोड़ में ये क्लास चल रहा है। वर्तमान में यहाँ 90 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे जो भी आते हैं, इन्हें कॉपी, कलम, पेन, बैग, ये सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। यानी 1 से 5 क्लास तक एकदम पूरा ये ज़िम्मेवारी वो जी। जो आईपीएस आनंद मिश्रा जी के द्वारा ये मतलब दिया जा रहा है। वहन किया जा रहा है। जी, आनंद मिश्रा आईपीएस सर के द्वारा ही वहन किया जा रहा है। मैक्सिमम पार्ट उनका रहता है, कुछ और दूसरे लोग भी सहयोग करते हैं, बट मैक्सिमम पार्ट उनका रहता है। 1 से 5 तक के बच्चों को यहाँ फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, और सपोर्ट क्लास दिया जाता है। ये कोई स्कूल नहीं है। यहाँ चूँकि स्कूल से पढ़ने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आती है, उस कन्फ्यूजन को, उन सब चीज़ों को यहाँ क्लियर कराया जाता है, जो यहाँ के टीचर क्लियर करते हैं। और बीच-बीच में सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चों से बात करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं कि क्या चल रहा है। उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ के उन्हें उनकी तरह बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, वर्दी पहनना है, या फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जो बच्चे जो बनना चाहते हैं, सर वो बोलते हैं कि वो बने। लेकिन पहले अगर हम किसी ऊपर की शिक्षा पे जाना चाहते हैं, तो पहले हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सर बोलते हैं बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही वो टाइम होता है जब बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्लास 1 से 5 तक। इसलिए सर ने पहले बेसिक शिक्षा पे ध्यान दिया है, और 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट आगे भी है, हम क्लास इंटर तक के बच्चों को भी पढ़ाएँगे, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा धीरे-धीरे चल रहे हैं। यहाँ का बच्चा सबसे किस क्लास में मतलब एक नहीं होता है जाति के लेकर, किस क्लास से ज़्यादा लड़का आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? लगभग हर संप्रदाय के लोग मिले-जुले रहते हैं। यहाँ पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर तो सर नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलें? ऐसा नहीं न होता है जैसे कि कितना लोग भेदभाव करते हैं पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ परम फाउंडेशन के द्वारा सभी अरवली का यहाँ पर गोंड जाति का है, चमार जाति का है, दुसाध जाति का है, मिश्रा जाति, मतलब हर एक जाति यहाँ मतलब हर एक जाति का लोग हैं। तो ये तो नहीं न है कि मान लीजिए कि कोई लड़का चमार जाति से आता है या गोंड जाति से, कोई यहाँ पर रुकावट है। सर का पर्सनली मानना है कि चूँकि पिछड़े जाति के लोग जो पिछड़े हैं, वो
समाज के मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, सर का मानना है कि उनमें शिक्षा का प्रवाह इस तरह बढ़ाया जाए कि वह भी हमारे मुख्य धारा में आ सकें। सर का टारगेट है कि जो भी कमज़ोर हैं, जो भी पिछड़े, सर पहले तो जातिगत भेदभाव सर मानते नहीं हैं। उनके लिए लगता है कि सारे लोग बराबर हैं। हाँ, सर्वे सुखाय सर्वे हिताय वाले मार्ग पे चलना चाहते हैं सर, कि सबको शिक्षा मिले, सबको बराबरी का हक मिले। सर किसी जाति प्रथा में नहीं, क्योंकि सर बोलते हैं कि हमें वर्दी सिखाती है कि हमारे लिए सब बराबर है। चूँकि सर ऐसे अधिकारी हैं कि जहाँ ऑल इंडिया सर्विस से हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि उनके लिए जैसा एक रिक्शा वाला है, वैसे एक करोड़पति भी है। अब कभी आप सर के ऑफिस में जाइएगा तो ये देखिएगा कि एक रिक्शे वाले को जहाँ बैठाया जाता है, एक करोड़पति को भी वहीं बैठाया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए सर, अगर आप पिछड़ा इन सब में मानते नहीं हैं, उनके लिए बोलते हैं कि सब बराबर है, सब भाई बहन है, कोई हमारी माँ है, बहन है, कोई उनके बच्चे हैं, तो फिर हम जाति क्यों माने? हमारे लिए तो सब बराबर है। लेकिन चूंकि यह जगह ऐसा है कि यहाँ पिछड़े जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो सर बोलते हैं कि जो भी आते हैं उन पर ध्यान देना है। और अभी हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं इसमें। देखिए, आज बहुत खुशी का बात है कि बिहार बक्सर जिला के जो कि आईपीएस आनंद मिश्रा जी बक्सर जिला का है, जो कि यहाँ पर अभी पोस्टेड नहीं है, लेकिन आज बहुत खुशी का बात है, परम फाउंडेशन के तहत आईपीएस आनंद मिश्रा के द्वारा, जो कि 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक यहाँ पर निःशुल्क हर एक चीज़ का व्यवस्था, कापी कलम हो चाहे जौन भी व्यवस्था हो, निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया जाता है। उन्हीं के स्टाफ बताए। और हम जानने का प्रयास करेंगे, भाजपा के 2 यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता है, हम इन लोगों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत बा मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। मैं सुबोध जायसवाल, बीजेपी कोषाध्यक्ष मंडल ब्रह्मपुर। यहाँ पर कैसा लगा, आप यहाँ पर आए हैं अभी वर्तमान में? बहुत अच्छा लगा जानकर कि कम से कम निःशुल्क निस्वार्थ भावना से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ उनको पढ़ाई लिखाई का जो भी कहने का मतलब सामान की व्यवस्था है, जैसे कापी कलम, ये सब सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। इसके लिए मैं तो सबसे पहले आनंद मिश्रा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे अगर यहाँ के अगर अधिकारी रैंक के अफसर यहाँ विराजमान हों तो यह जिला 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, सुबोध जायसवाल जी बहुत बड़ा बात कह दिए, जो आईपीएस आनंद मिश्रा जी के बहुत बड़ा बात कह दिए कि ऐसा ऐसा अधिकारी अगर हो तो पूरा बिहार का, पूरा भारत देश सुधर जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। और हम एक भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता हमारे बीच अभी मौजूद हैं, शंभू चंद्रवंशी जी, स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर आए हैं आईपीएस आनंद मिश्रा जी के द्वारा 1 से 5 क्लास तक निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सर? ये तो एक तरह का अलग जगाया जा रहा है। जिस नीचे, सबसे नीचे तबका के लोग को यह सब सुविधा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा का अभाव में लड़का लोग पढ़ नहीं पाता था। और आनंद सर से हमको भी आज से ही नहीं, बहुत पहले से भी जान पहचान थी। इनका जब आवागमन आने जाने लगे तो हम लोग को भी एक सुझाव था कि सर कुछ यहाँ के लिए कीजिए। और सर का एक चलता है परम फाउंडेशन, उसके मार्फत ही ये क्लास चालू हुआ। और इनका विजन जो है और जो सोच है, बहुत कम अधिकारी में देखने को मिलता है, और उससे प्रभावित होकर हम लोग सब जुड़े हुए हैं। उनका हर बात के लेके, चाहे हर इस कार्य में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। ये तो सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि पूरा बिहार ना पूरा देश सुधारने के लिए तैयार कर रहे हैं। कितना लोग यहाँ पर भारत में जाति भेदभाव फलान चिलान ये करते हैं, लेकिन सर के द्वारा इतना बड़ा मुकाम ये हासिल किया जा रहा है कि 1 से 5 क्लास तक पूरा निःशुल्क दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति पाति बहुत लोग करते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जाति पाति। भाई हम व्यक्तिगत मेरा राय नहीं है। तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन हम तो अभी इतना दिन से सर के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं, हमके साथ में खाए हैं, रहे हैं, घूमते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमको नहीं महसूस हुआ। ये तो जाति पाति एक भावना है मनुष्य में,
क्यों सर भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो हम भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, सर जी गाड़ी के ऊपर घूम रहे हैं तो हम भी घूम रहे हैं गाड़ी पर, तो कहाँ जाति पाति है। देखिए आज हमको भी बहुत खुशी आ रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब मिश्रा हो या पंडित जी हो या राजपूत हो, बहुत लोग बोलते हैं कि भेदभाव कहाँ खातिर पढ़ावा तड़ उनका के आगे बढ़ जी, वो चमार जाति का है या गुण जाति का है या चंद्रवंशी या जायसवाल। लेकिन आज बहुत हमारा खुशी उत्पन्न होता कि परम फाउंडेशन आईपीएस आनंद मिश्रा जी के द्वारा बक्सर में निःशुल्क 1 से 5 तक शिक्षा भी देवल जाता, और प्लस में कापी कलम मतलब सारा व्यवस्था। हम चाहते नहीं कि हम जी एवं बक्सर न्यूज के डायरेक्टर आनंद मिश्रा को हम सैल्यूट देते नहीं कि रौरा ऐसा अधिकारी अगर पूरा भारत में होके के चाहिए कि ऐसे ही पूरा भारत में स्कूल निःशुल्क खुले, बच्चा सब पढ़ सो और सब आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।